सो ये हमारे पास एक और 2D NMR टेक्निक है जिसका नाम है APT अटैचमेंट प्रोटोन टेस्टिंग। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, यानी कि ये हमारे पास ज़्यादातर 2-3 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं और एक हमें एग्जाम्पल देना होता है। तो इसे समझते हैं, ये एक 2D NMR टेक्निक है और C13 2D NMR टेक्निक है, यानी कि यहाँ पर हम C13 जो हमारा प्रोटोन नहीं, C13 जो कार्बन होता है वो हमारे पास सिग्नल देते हैं। वो किस तरीके से देते हैं, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जो होता है ये ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा होता है। इसमें ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी कपलिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, यानी कि हमें सारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सारे सिंगलेट सिग्नल मिलते हैं। और जो ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा होता है उस ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा में हमें कपलिंग देखने को मिलती है, जो हम जिससे हमें मल्टीप्लेट्स देखने को मिलती है, जैसे डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट। ये जब हमें किसी भी स्पेक्ट्रा में देखने को मिलती है तो उस स्पेक्ट्रा को बोलते हैं ऑफ रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। और अगर हमें सारे सिग्नल सिंगलेट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे पास एक ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा इसमें हमें ऑब्जर्व होता है, ठीक है। और एपीटी में क्या होता है, एपीटी में जब भी हमारा जो भी स्पेक्ट्रा होता है, C13 NMR का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि किस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो चलो शुरू करते हैं। इट इज ए सिंपल 2D NMR टेक्निक। ये एक सिंपल 2D NMR टेक्निक होती है इन विच वी फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन ईच कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगली चीज, एपीटी टेक्निक also provide the information about the carbon atom which does not have any proton, यानी कि जो पहले हमने जो डेप्थ टेक्निक देखी थी उस डेप्थ टेक्निक में क्या था कि जो कार्बन एटम जिसके पास हमारे पास कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट ना हो, यानी कि कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके पास कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे कि हमारे पास इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का, इस कार्बन के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं प्रेजेंट है, तो डेप्थ स्पेक्ट्रा जब उसका आता है तो उसमें ये कार्बन सिग्नल नहीं देता है। लेकिन हमारी एपीटी टेक्निक में हर एक कार्बन सिग्नल देता है, चाहे उसके पास एक भी प्रोटॉन ना हो। तो इसका सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, अगर मान लो हमारे पास जो कार्बन एटम है उसके पास अगर 0, 2 यानी कि इवन नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो उसके सिग्नल हमें डाउन यानी कि नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो लाइन है हमारे पास स्पेक्ट्रा आता है, उसके नीचे की तरफ हमारे पास जो सिग्नल आते हैं वो सिग्नल ऐसे कार्बन के आते हैं जिसके पास इवन नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है। जैसे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि CH2 हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास कार्बन होते हैं वो कार्बन हमें नीचे की तरफ सिग्नल देते हैं। और ऐसे कार्बन जिसके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास CH, ठीक है, CH में क्या है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, CH3 में कितने हैं, 3 है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा कार्बन एटम C13 कार्बन है जिसके पास इवन ओड नंबर में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वो हमारे पास कार्बन ऊपर की तरफ सिग्नल देता है, और उस ऊपर की तरफ सिग्नल देने को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें सिग्नल देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ जो सिग्नल आते हैं उसे हम नेगेटिव सिग्नल बोलते हैं। और वो किस वजह से आते हैं, वो हमारे पास ऐसे कार्बन के सिग्नल आते हैं जिसके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, जैसे कि 0, 2 इस तरीके से। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। इन द एटीपी टेक्निक द कार्बन एटम विच हैव ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ऐसा कार्बन एटम जिसके पास ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे 1, 3, ठीक है, 1, 3 इस तरीके से है, तो गिव्स द सिग्नल इन अपर ट्रेस, यानी कि अपर साइड में हमारे पास सिग्नल देखने को मिलते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ हमें सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल भी देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव सिग्नल, उसे हम पॉजिटिव सिग्नल कह सकते हैं। एंड द इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जैसे 0, 2 गिव्स द सिग्नल इन डाउन साइड और नेगेटिव साइड, यानी नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नीचे की तरफ हमारे पास सिग्नल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। इन दिस टेक्निक ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व, यानी कि इस टेक्निक में हमें ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। ब्रॉडबैंड आप समझ चुके हो। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें CH3, CO, CH
जिसमें यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2OH जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यानी कि ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन। ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या है, 1 हाइड्रोजन, ये यानी कि ये भी क्या है, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन हमारे पास ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन करते हैं, रखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास सिग्नल कहाँ पर देंगे, 1 2 3, ये हमारे पास सिग्नल कहाँ देंगे, ऊपर की तरफ सिग्नल देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है, ये A है, ये B कार्बन है, ये C है, ये D है और ये E है। तो हमारे पास A, C और D जो है ये ऊपर की तरफ सिग्नल देंगे। तो यहाँ पर D का सिग्नल आ रहा है, ये देखो यहाँ पर D का सिग्नल आ रहा है, क्योंकि ये मोर शिल्डेड प्रोटॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है ये मोर शिल्डेड है, इसलिए ये हमारा TMS की तरफ सिग्नल देगा। ठीक है, इसके बाद आएगा A का सिग्नल और इसके बाद आएगा हमारे पास CH, यानी कि इस कार्बन का सिग्नल। ठीक है, अगली बात करते हैं इसकी। यहाँ पर CH2 है और इस कार्बन के पास 0 है, यानी कि 0 हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन है इस कार्बन के पास, और इसके पास 2 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ये कहाँ पर, नीचे की तरफ सिग्नल देने वाले हैं। तो ये चीज़ें लिखना सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये 2-3 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैंने कोजी, नोजी और डेप्ट, इन सारी चीज़ों, इन तीनों 2D NMR टेक्निक के बारे में बता चुका हूँ। अगली हमारी होगी इंडिकेट टेक्निक। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।